हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मार्केट ट्रेडर अवे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ वो काफी इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक पे बहुत कम ही लोग बात करते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जरा सा स्किप मत करिएगा। तो जो टॉपिक आज का है वो है स्टॉप लॉस। राइट फ्रेंड्स। तो जनरली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी पर्सन अगर किसी स्टॉक में अगर होल्डिंग बनाता है तो सारे लोग उस स्टॉक की होल्डिंग में प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। कोई भी यहाँ पे लॉस नहीं बुक करना चाहता, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। तो कोई भी पर्सन अगर स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करता है तो हर एक पर्सन प्रॉफिट कमाने के लिए आया हुआ है। राइट। कोई भी स्टॉप लॉस की या लॉस की बात नहीं करता है। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि जनरली यहाँ पे तीन टाइप के स्टॉक मार्केट में तीन टाइप के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पहला होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो होते हैं जो अ, जिनका टाइम होराइजन मोर देन 1 ईयर्स का होता है। ठीक है। अब वो किसी भी स्टॉक में होल्डिंग बनाते हैं। अब उस होल्डिंग को वो 2 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल, 10 साल तक लेकर के जाते हैं। जनरली जो कोई पर्सन होल्डिंग बनाता है वो निफ्टी 50 के कंपनीज में बनाता है, निफ्टी 100 के कंपनीज में बनाता है, या निफ्टी 200 या 500 की जो कि ब्लू चिप कंपनी होती है, या इंडिया की टॉप 5 या 10 कंपनीज में होल्डिंग बनाते हैं। राइट। एंड दूसरे टाइप के जो यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं कि जिनका टाइम होराइजन लेस देन 1 ईयर से, मतलब 12 महीने से कम का होता है। वो आपका 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, या लेस देन 12 मंथ का भी हो सकता है। जनरली जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो 3-4 बेसिस पे होता है। पहला होता है स्विंग ट्रेडिंग, दूसरा होता है मोमेंटम ट्रेडिंग, तीसरा होता है आपका ब्रेकआउट। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो वो किसी भी स्टॉक में वो डिपेंड करता है कि कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बता रहा है, या उस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है। ठीक है। तो वो उसमें मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं बेस्ड ऑन द वॉल्यूम एंड ब्रेकआउट के बेसिस पे। जिसका टाइम होराइजन अगर मैं बात करूँ तो जो कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका 1 हफ्ते से लेकर लेस देन 12 मंथ का होता है। तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और एक अच्छा खासा रिटर्न्स जो होता है कि आपका 5%, 10, 15 या कभी कभी अप टू 100% तक का भी रिटर्न दे देता है शॉर्ट टर्म में। जो कि अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो टेक्निकल की बेसिस पे होता है। और लॉन्ग टर्म जो मैंने बताया आपका 12 मंथ से एबव का होता है, वो फंडा उसमें मेजर जो पार्ट्स होता है वो फंडामेंटली का रोल होता है, और टेक्निकल का रोल उसमें भी होता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म होता है वो जनरली आपका टेक्निकल का पार्ट होता है। टेक्निकल के पार्ट पे आपका ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम एंड स्विंग ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई करके शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड तीसरे की मैं बात करूं वो होता है इंट्राडे। राइट। जो फुल टाइम इन्वेस्टर होते हैं वो इंट्राडे सुबह 9:15 पे अपना स्टॉक में पार्टिसिपेट किए या इंडेक्स में, और 3:30 तक जो भी उनका प्लस या माइनस में हुआ वो वहां पे स्क्वायर अप करके वहां पे वो निकल जाते हैं। तो स्टॉप लॉस का जो टॉपिक है वो इन तो इंट्राडे एंड फॉर द स्विंग ट्रेडिंग या 12 मंथ से लेस देन 12 मंथ से जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो मस्ट है, आपको लगाना ही लगाना है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका कैपिटल यहाँ पे 10%, 20%, 50%, या अगर डेरिवेटिव्स में कोई पार्टिसिपेट करता है ऑप्शन में तो वहां पे जीरो होने का भी चांसेस रहता है पूरी तरह से। तो मतलब आपका पूरा का पूरा कैपिटल साफ खत्म भी हो सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं, या इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपको लगाना बहुत जरूरी है। पता चला कि आप यहाँ पे 5%, 10%, 20% कमाने आए थे और उल्टा पड़ गया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ठीक है। तो आपको 20-25% आपका लॉस हो जाएगा। फिर आप उस पोजीशन को लेकर बैठे रहेंगे एंड वो आपका माइट भी आपको 6 महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल या 10 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल की बात करूँ, यस बैंक, आर पावर एंड वोडाफोन आइडिया, तो आप
इनका देख सकते हो, लोग सालों से फंसे हुए हैं उस स्टॉक्स में। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल अभी मैं करंट का एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि मेरी जो लास्ट जो वीडियो आया इस संडे को, पिछले संडे को, उसमें उसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। जो मैंने तीन स्टॉक की रिकमेंडेशन थी, पहला स्टॉक का नाम था करूर वैश्य बैंक, दूसरा स्टॉक था वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, एंड तीसरा जो स्टॉक था वो भारत एयर लिमिटेड था। राइट फ्रेंड्स, ये मैंने संडे को रिकमेंडेशन दिया था, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस लगा, जैसा कि मेरे हर वीडियो में जो स्टॉक की रिकमेंडेशन होती है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हर वीडियो में आपको नीचे लिखा हुआ आएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ आएगा कि स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी है। मैं एक बार आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, लिखा हुआ है कि प्लीज फॉलो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली बिकॉज ऑल कॉल्स बेस्ड ऑन मोमेंटम एंड वॉल्यूम। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप स्टॉप लॉस को फॉलो करें, क्योंकि सारी जो कॉल्स होती है वो मोमेंटम एंड वॉल्यूम के बेसिस पे होती है। तो मैं जो अभी बात करने वाला हूँ, मेरे लास्ट तीन स्टॉक के एनालिसिस में लेकर के आया हूँ, एंड इसमें देखते हैं कि क्या टारगेट था और क्या स्टॉप लॉस था, और स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो कितने सेफ साइड से हम बच गए। तो जनरली मैंने पहला स्टॉक जो कि करूण वैश्य बैंक बताया था, ये 90 रुपीज का सीएमपी था, करंट मार्केट प्राइस था, और इसका स्टॉप लॉस जो कि था तकरीबन 2.5% की स्टॉप लॉस मैंने दी थी, और पहला जो टारगेट था तकरीबन 4%, और दूसरा जो टारगेट था करीबन 11% का, ऑलमोस्ट 11% का यहाँ पे मैंने टारगेट दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर किसी ने इसमें पोजीशंस बनाया होगा और स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, तो आप देखिए 90 का स्टॉक नीचे आ गया कितना, 80 का। ठीक है, और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो 2 से 2.5% का स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो 10% कमाने के लिए आए हुए थे, और यहाँ पे हम 10% का लॉस बुक कर लिए। अब ये लॉस कितना और नीचे जाएगा किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। राइट फ्रेंड्स, और इसी का एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक का प्राइस जाता है, जैसे यहाँ पे, जैसे ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक का प्राइस गया, और स्टॉक अपने इस स्विंग को ब्रेक किया, इस स्विंग को ब्रेक किया, और इस कैंडल पे किसी ने पोजीशंस बनाई, और या तो इस स्विंग का स्टॉप लॉस लगा लें, या तो इस स्विंग का स्टॉप लॉस लगा करके अगर किसी ने होल्डिंग बनाई होगी, तो 51 से आप स्टॉक देखें आपका 101 पे, इट मीन्स की डबल। राइट, इट मीन्स कि ये आपका डबल हो गया कितने दिन में, 22 जुलाई को ये स्टॉक ऊपर की तरफ मतलब अगर किसने होल्डिंग बनाई होगी, और ये आपका तकरीबन अगस्त सितंबर 2 महीने में प्राइस यहाँ पे डबल हो गया है। अब ये आप समझ सकते हो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग या ब्रेकआउट या फिर वॉल्यूम के बेसिस पे, जैसे मैंने बताया वॉल्यूम के बेसिस पे अगर किसी ने इसमें होल्डिंग बनाई होगी तो उसको 100% तक का रिटर्न, ना भी 100%, 10%, 20%, अगर किसी ने होल्डिंग बनाई होगी तो डेफिनेटली वो पैसा यहाँ पे अर्न कर लिया होगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हैं कि इसका एसएल या 200 का एसएल या इस स्विंग का एसएल किसी ने लगाया होगा तो 2, 3, 5% का एसएल था, और रिवॉर्ड उसको मिला 100% का। राइट फ्रेंड्स, तो दूसरे स्टॉक की अगर मैं बात कर लूँ वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का, तो इसमें भी अगर आप देखें, जो मैंने प्राइस जो मैंने बताया था कि उसमें करंट मार्केट प्राइस जो कि चल रही थी फ्राइडे को और मंडे को मार्केट ओपन हुई, तो प्राइस 714 रुपए का प्राइस था, और ये स्टॉक 2 से 2.5% ऊपर गया। ठीक है, और वहां से फिर ये नीचे आया, जो कि स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे दिया था 700 का, और स्टॉप लॉस जो था तकरीबन 2% का स्टॉप लॉस था, और ये स्टॉक नीचे आया, जिसमें आपको 7 से 8% तक का स्टॉप लॉस हो गया। अगर किसी ने होल्डिंग बनाई होगी तो 7 से 8% तक का नीचे प्राइस डाउन हो गया। बट यहाँ पे स्टॉक 2% ऊपर गया था, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना जान रहा था तो यहाँ पे वो इजिली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके ना तो लॉस तो नहीं बुक कर सकता था कि अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर गया तो अपना स्टॉप लॉस धीरे से ऊपर यहाँ पे किया होगा कॉस्ट टू कॉस्ट, और वहां पे वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकता था। बट अगर किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया। राइट फ्रेंड्स, इस तरह से मैं तीसरे स्टॉक की बात करूं जो कि भारत गियर था, तो इसमें भी जो प्राइस उसमें चल रही थी 245 का प्राइस चल रहा था सीएमपी, और मंडे को ये भी स्टॉक 2% समथिंग ऊपर गया।
राइट। 2 से 3% प्राइस ऊपर गया और स्टॉक फिर से ये डाउन हुआ और नीचे आ गया करीब 223 पे। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो मैंने दिया था तकरीबन स्टॉप लॉस 2.5 से 3% की स्टॉप लॉस थी, और स्टॉप लॉस से भी ये प्राइस नीचे आ गया। राइट फ्रेंड्स, तो मेरा कहने का मतलब यही है सिंपल सा, कि आप स्टॉप लॉस को लगाइए। ठीक, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप प्लीज स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो जो जनरली क्या होता है, जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, वो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा होता है, ठीक है, वो होता है 1 से लेकर के 2। ठीक है, वो हमारा होता है, और ये आपको हो गया आपका रिस्क। ठीक है, और रिवॉर्ड आपका हो गया 3%, 5, 6, आपका 10 हो गया। ठीक है, 15 हो गया। ठीक है, 20 हो गया, आपका 50 हो गया। ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। और ठीक है, ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है कि हम 1 से 2% या मैक्सिमम बहुत ज्यादा होल्डिंग स्विंग ट्रेडिंग देख रहे हैं तो 4 से 5% तक का स्टॉप लॉस भी लग सकते हैं, और टारगेट 10, 25, 50% तक का स्टॉप लॉस लगा करके स्विंग ट्रेडिंग में भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम किसी भी 10 कॉल्स में अगर हमने काम किया, ठीक है, सारी की सारी 10 कॉल, बहुत रेयर केस में कभी होते हैं कि आपकी सारी सारी 10 कॉल चल जाए, नहीं तो 1 से 2 आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना, हिट होना, ये है। ठीक है, 70 से 80% चांसेस है कि वो स्टॉप लॉस होता है। तो अगर मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब कि 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है और 10 रुपए हमने कमाया, ठीक है, तो जनरली 6 से 7 स्टॉक में हमने 10 रुपए कमा लिया, और 2 स्टॉक में या 3 स्टॉक में मेरा 2-2% का स्टॉप लॉस हो गया, तो हमारा 6 रुपए का लॉस हुआ। और बाकी की जो 6 से 7 स्टॉक्स थी उसमें हमने 10-10% का गेन किया। तो ओवरऑल अगर हम देखें, सब चीज निकाल करके प्लस माइनस निकाले, तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, तो हमें 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमें किसी ने स्टॉक में काम होल्डिंग बनानी है, और वहां पे 5 से 10% का रिटर्न देखना है। ठीक है, ना कि उस स्टॉक को होल्ड करना है और उस स्टॉक नीचे चलता जाए जाता जाए तो हम उसमें एवरेज करें, और भी लॉस को बड़ा बना दें, और उस पूरे के पूरे कैपिटल को फंसा दें और होल्ड कर लें, और लॉस भी बुक कर लें। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो वो लॉस को भी फेस करे। राइट फ्रेंड्स, तो आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें, स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें या इंट्राडे करें, तो आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें और अपने प्रॉफिट को अच्छा खासा प्रॉफिट और रिटर्न बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे ही समाप्त करना चाहूंगा। और फ्रेंड्स, अगर अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो वीडियो के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 कंपनी का आईएफएल, मोतीलाल और जीरोधा का लिंक दे रखा है। आप अपना डीमेट अकाउंट यहाँ पे ओपन करें, टेलीग्राम साथ साथ टेलीग्राम और ट्विटर के साथ हमसे जुड़े। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमें भी उससे कुछ मोटिवेशन मिलता है, और भी अच्छे हम आपके लिए वीडियो बना करके लेकर के आए। तो बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सैटरडे संडे कुछ स्टॉक की रिकमेंडेशन में लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।